गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने एक नई सवाल के बारे में लेके आए हैं। अभी तक आपने वॉल्वो के बारे में पढ़ा, नो स्टॉक के बारे में पढ़ा, कई सवालों के बारे में आपने पढ़ा, लेकिन आज अपने एक नई सवाल के बारे में पढ़ेंगे, वाउचेरिया। कौन सी सवाल बच्चों? वाउचेरिया। वाउचेरिया वाउचेरिया के सवाल बच्चों सबसे पहले अपने पढ़ेंगे इसका वर्गीकृत स्थिति। वर्गीकृत स्थिति, क्लासिफिकेशन पोजीशन इसका क्या होता है। सबसे पहले इसका होगा विभाग थैलोफाइटा। इसका विभाग होगा थैलोफाइटा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो थैलोफाइटा होता है वो सभी पादप थैलस रूपी होते हैं, उसमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है, तो इसको भी क्या होता है, थैलोफाइटा में रखा गया है। और दूसरा आता है इसका वर्ग जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी में क्या होता है बच्चों कि इसके अंदर क्लोरोफिल से ज्यादा केरोटिनोइड्स अधिक पाया जाता है, इसलिए जो वाउचेरिया होता है वो पीत हरित शैवाल होती है। किस प्रकार की शैवाल होती है? पीत हरित शैवाल। क्यों? क्योंकि इसे किस वर्ग में रखा जाता है? जेंथोफाइसी में। और जेंथोफाइसी में केरेटिनोइड की अधिकता के कारण, किसके कारण? केरेटिनोइड की अधिकता के कारण इसका रंग किस प्रकार का होता है? येलो ग्रीन एल्गी होता है। पीत हरित शैवाल होता है, येलो ग्रीन एल्गी से कहा जाता है। तो वाउचेरिया है, यह एक पीत हरित शैवाल है, येलो ग्रीन एल्गी है। क्यों है? क्योंकि इसमें केरेटिनोइड की अधिकता पाई जाती है, इसलिए। तो विभाग इसका अपना हो गया थैलोफाइटा, वर्ग इसका जेंथोफाइटा। इसका जो गण होगा वो क्या होगा? हेट्रोसाइफोनेल्स। हेट्रोसाइफोनेल्स। साइफ क्यों हेट्रोसाइफोनेल्स इसे क्यों रखा गया है? हेट्रो इसे हेट्रोसाइफोनेल्स में क्यों रखा गया है? क्योंकि वाउचेरिया की जो संरचना होती है वो साइफनी प्रकार की होती है। किसकी तरह? साइफन की तरह से, या साइफनी प्रकार की, साइफनी युक्त। साइफनी युक्त का मतलब हो गया कि इसकी जो आकृति होती है वो खोखली होती है ज्यादातर, और उसके अंदर जो केंद्रक होते हैं वो बिखरी हुई संरचना में रहते हैं। इसके अंदर पट्ट नहीं पाए जाते हैं, प्रत्येक सेल के अंदर ये डिवाइड नहीं होते हैं। इसका केंद्रक एक कोशिका वाइज कोशिका नहीं होता है, इसके केंद्रक क्या होते हैं? बिखरी हुई अवस्था में रहते हैं। तो इस प्रकार साइफनी संरचना के कारण इसे हेट्रोसाइफोनेल्स में रखा गया है। तो इसका विभाग थैलोफाइटा, वर्ग जेंथोफाइसी, गण हेट्रोसाइफोनेल्स, और कुल वाउचेरिएसी। कुल इसका कौन सा हो गया? वाउचेरिएसी। और वंश वाउचेरिया। वंश इसका कौन सा हो गया? वाउचेरिया। तो बच्चों इसमें किस प्रकार, ये ज्यादातर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ भी गया है आपके, तो आपके एक नंबर का क्वेश्चन है ये, वाउचेरिया की वर्गीकृत स्थिति के बारे में बताइए। ये तो हो गया इसका वर्गीकृत स्थिति। अब आपने आते हैं प्राप्ति स्थान। प्राप्ति स्थान में बच्चों ये ऐसा है कि जो जेंथोफाइसी है इसके अंदर कम से कम 75 से 400 जातियां अभी तक, अलग अलग प्रकार की जातियां खोजी जा चुकी है। लेकिन जो वाउचेरिया की जातियां हैं वो अभी तक कितनी खोजी जा चुकी है?
54 जातियां। वाउसेरिया की कितनी जातियां खोजी जा चुकी है? 54 जातियां खोजी जा चुकी है वर्ल्ड के अंदर, और इसमें से 9 जातियां इंडिया में है। अभी तक इंडिया में इसकी 9 जातियों की खोज हुई है। वैसे ये 54 जातियां वर्ल्ड के अंदर वाउचेरिया की खोजी जा चुकी है। वाउचेरिया की जो जातियां हैं वो जलीय और स्थलीय दोनों ही होती है। जलीय, स्थलीय, एक और दो। सॉरी बच्चों, तो मैं अभी बता रहा था कि जो इसकी जो जातियां हैं वो 54 जातियां अभी तक ज्ञात है, जिसमें से 9 जातियां इसकी खोजी जा चुकी है इंडिया में। अब अपने आते हैं इसकी जो इसके कितने प्रकार के, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये क्या है, स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की जगह पर पाए जाते हैं। स्थलीय और जलीय। जलीय आवास में भी ये क्या होते हैं कि ये खारे जल में और मीठे जल में, फ्रेश वाटर में और समुद्री जल में, दोनों में ही पाए जाते हैं। और ये जो स्थलीय जातियां होती है जहां पर नम स्थान होता है, नमी वाली स्थान होते हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं। तो ये तो इसका हो गया प्राप्ति स्थान। ये ज्यादातर हिमालय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, बर्फ के अंदर भी पाए जाते हैं, कम ठंडे इलाके में भी पाए जाते हैं, समुद्र की गहराइयों में भी पाए जाते हैं। और इसके जो तंतु होते हैं वो आधार स्थल से चिपकी हुई अवस्था में रहते हैं। अब अपने आते हैं बच्चों थैलस। इसका थैलस किस प्रकार का होता है? तो इसका थैलस होता है बच्चों, ये पीले हरे रंग की कालीन की तरह मैदानों में बिछे हुए अवस्था में रहते हैं। तो ये किस प्रकार की संरचना है? एक कालीन की तरह संरचना होती है, जो लंबे काफी दूरी तक जगह पर ये क्या होते हैं, बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये गहरे रंग के कालीन के समान ये संरचना बनाते हैं। इसके जो थैलस होते हैं वो शाखित तथा अशाखित दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तंतुरूपी भी पाए जाते हैं तथा शाखा में भी ये पाए जाते हैं। अब एक इसकी आपको मैं संरचना बना के दिखाता हूं, तो ये किस प्रकार की संरचना होती है। वाउसेरिया की संरचना किस प्रकार की होगी? वाउचेरिया की संरचना तो इस प्रकार की। इस प्रकार की एक संरचना होती है जो खोखली होती है। इसके सेंटर में क्या पाया जाता है? इसके सेंटर में पाया जाता है वैक्यूल होती है, रिक्तिका होती है। और इसके जो किनारों के ऊपर क्या होती है, एक प्रकार की संरचना पाई जाती है। इसके किनारों पर क्या होती है, एक प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे अपने क्रोमेटोफोर के नाम से जाना जाता है। क्रोमेटोफोर। और क्रोमेटोफोर में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड। तो ये जो संरचना है ये क्रोमेटोफोर होगी।
क्रोमेटोफोर के अंदर की तरफ क्या पाए जाते हैं बच्चों? केंद्रक पाया जाता है। क्रोमेटो के अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो ये इस प्रकार की संरचना होती है। और जो ये बीच का पार्ट होता है ये खाली रहता है, तो इसके अंदर क्या होगी? रिक्तिका मिलेगी। ये इसका हो गया केंद्रक। अब यदि इसका जो ये साइफन संरचना है, यदि इसकी टीएस काटी जाए, यदि इसकी टीएस काटी जाए, तो अपने इस ये हो गया इसका होल्ड फास्ट। ये हो गया मेन फिलामेंट। ये होगी इसकी ब्रांच। तो बच्चों इस प्रकार की एक संरचना होती है वाउचेरिया की, जिसके अंदर क्या होता है, जो नीचे का जो पार्ट होता है ये जमीन के अंदर धंसा रहता है, इसे बोला जाता है होल्ड फास्ट। इसे क्या बोला जाता है? होल्ड फास्ट, या राइजोम जैसी संरचना होती है, राइजोम। राइजोम, ये राइजोम जैसी संरचना होती है जो जमीन से जुड़ी होती है। ये एक इसका मेन ब्रांच होता है, इसके अंदर संरचना निकली रहती है। यदि अपने इस ब्रांच की एक टीएस काटी जाए, तो ये टीएस इस प्रकार की दिखाई देगी। जो बीच में होगी ये क्या होगी आपकी? रिक्तिका। रिक्तिका के जो चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? टोनोप्लाज्म या टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, ये टोनोप्लास्ट होगी इसकी झिल्ली। ये रिक्तिका होगी। रिक्तिका के अंदर क्या भरा जाता है? सेल सेप। इसके अंदर भरा जाता है सेल सेप, और इसके जो चारों तरफ होते हैं ये होते हैं न्यूक्लियस। ये आपका होगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से ऊपर की तरफ संरचना पाई जाती है इसके। ये क्या होता है? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, ये इस प्रकार की एक संरचना होती है वाउचेरिया की। तो वाउचेरिया की थैलस की स्ट्रक्चर के बारे में यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप लिख सकते हो, यह एक साइफनी युक्त संरचना है। साइफनी युक्त संरचना का मतलब हुआ कि इसके अंदर जो रिक्तिका है, इसके अंदर
सेल से भरा रहता है। और इस जो ये स्ट्रक्चर होती है, इस ये चारों ओर से किससे घिरी रहती है? सेल वॉल से ये संरचना घिरी हुई रहती है। अब कोशिका की संरचना में यदि बताया जाए तो इसकी जो संरचना है वो प्रत्येक कोशिका सेल वॉल से घिरी रहती है। इसकी सेल वॉल क्या होती है? काफी मोटी होती है। और जो सेल वॉल भी क्या होती है, इसके ऊपर दो परत पाई जाती है। सबसे एक ऊपर की परत होती है जो पैकिटिन की बनी होती है। जो अंदर की परत होती है वो क्या होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जो पैकिटिन की परत है उसके ऊपर भी क्या होती है? एक चूने की परत पाई जाती है। तो यह काफी मोटी होती है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट होंगे। एक तो ऊपर की परत होगी वो किसकी होगी? पैक्टिन की। और जो नीचे की परत होती है वो होती है सेलुलोज की। सेलुलोज की दो। तो पैकिटिन, 2 मिनट